मोबाइल ऐसी लत है कि आप अगर घर में हैं, सब्जी चढ़ी है चूल्हे में तो सब्जी जल जाएगी, रोटी चढ़ी है तो रोटी जल जाएगी, झाड़ू लगना रह जाएगा, पोछा रह जाएगा, पानी भरना रह जाएगा, टैंक में पानी भरना रह जाएगा। घर के जितने भी काम हैं सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अगर आप ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस से रिलेटेड सारे काम बस डिले होते जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के भी सारा काम, होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, लर्निंग हो, कोई भी काम हो, सब सब उसका बिल्कुल लेट रहेगा, टाइम पर होगा ही नहीं। मोबाइल इतनी खतरनाक लत है। जैसे कल मैंने बात किया था कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो वैसे ही अब मुझे क्या लगता है कि मोबाइल भी एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जो किसी भी नशे से भयंकर नशा है। अगर कि कोई मोबाइल का एडिक्टेड हो गया, मोबाइल को लेके बहुत ज्यादा उसको लत होगी मोबाइल की। वेलकम टू होली माइंड चैनल। आज का थीम यही है कि हाउ मोबाइल डिस्टर्ब्स आवर रूटीन, हाउ मोबाइल डिस्टर्ब्स आवर प्लान, हाउ मोबाइल डिस्टर्ब्स आवर एवरीडे वर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वाइफ से है कि पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोबाइल किस तरह का डिस्टर्बेंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो कि आज मैंने फ़ील करा। मैंने आज मॉर्निंग से आज मैंने अभी तक मैंने मोबाइल को टच भी नहीं करा है। क्योंकि क्या हो रहा था कि मीन्स जैसे मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो क्या है कि चाय पी, चाय के साथ ही एक फ़ोन उठा लिया और देखते रहे। कभी मैसेजेस, लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते हैं, जाते-आते फिर फ़ेसबुक पे भी पहुँच गए, फिर थोड़ा-सा यूट्यूब चैनल भी देख लिया। तो कहाँ वो डेढ़ 1 घंटा निकल जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और अचानक फिर क्या हो रहा था कि अरे! मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, ना ब्रेकफ़ास्ट तैयार है, ना कुछ है, ना कुछ है। मीन्स सारा काम सब कुछ अस्त-व्यस्त, फिर वो हड़बड़ी में सब कुछ करना। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है? ये मीन्स ये तो एक लत है, बहुत बड़ी बीमारी है ये। और फिर मैंने बहुत अवॉइड करा। मीन्स मैं कल रात से भी मैंने यही करा। कल शाम भी मुझे लगा, मुझे रात के 11:30, 12, साढ़े 12 भी बज जा रहे थे और मैं अपने फ़ोन में देखे जा रही हूँ, यूट्यूब की वीडियोज़ देखे जा रही हूँ, बहुत कुछ। तो मीन्स कल भी मैंने कोशिश करी कि मैं जल्दी सो जाऊँ, तो मैं 9, सवा 9 बजे अपने आराम से सो गई। और आज जब मैं उठी तो मैंने आज बिल्कुल प्रॉमिस करा कि नहीं, मुझे मोबाइल की तरफ देखना ही नहीं है। कोई मैसेज आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, किसी को अगर इतना अर्जेंट होगा, तो मुझे फ़ोन करेगा। और अगर बाकी मैसेजेस हैं या यूट्यूब चैनल, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? अपना आप जिसने जो डाला है वो डालते रहे भई, मैं देख लूँगी एक टाइम फिक्स ड्यूरेशन में। जब मेरे सारे काम अपने पूरे हो जाएँगे, उसके बाद मैं मोबाइल उठाऊँगी। और यही मैंने करा, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत बड़ी लत है और बहुत बड़ी बीमारी है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने छुटकारा पा लिया है या एक दो दिन के लिए है, दो चार दिन के लिए है? अब वो तो टाइम बताएगा, बट येस, आई विल ट्राई माय बेस्ट नॉट टू टच माय मोबाइल मीन्स बिफोर आई कंप्लीट माय टास्क। मेरे जो भी घर के अपने जो काम हैं या और भी स्कूल के मेरे बहुत से पेंडिंग काम हैं, मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हूँ जिनको, जो मुझे लग रहा है कि मैं सवेरे से शाम तक मैं कर क्या रही हूँ। छुट्टी है तो मीन्स मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन मैं आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम, अपने बहुत दिन अपनी छुट्टियां वेस्ट कर दी है। तो अब मैं ये मोबाइल के पीछे ज्यादा दौड़ने वाली नहीं हूँ और मैं चुपचाप अपना काम करूंगी। हाँ, फिक्स टाइम पे ही मैं इसको यूज करूंगी। जून का मंथ शुरू हो गया है हम्म। और आपके आपके अब इसको मोबाइल एडिक्शन को आपने, जिसे कहते हैं ना, कान में चिंगोटी काट ली, अब मैं ऐसा नहीं हाँ, करूंगी, तो वो हाँ। क्या चीज है आपने? मीन्स जैसे कि अब मैं बिल्कुल मोबाइल में बिल्कुल टाइम नहीं, मेरे को अपना समर वेकेशन एंजॉय करना है, हाँ, सेलिब्रेट हाँ, करना है, फैमिली को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने पेंडिंग काम पूरे करने हैं। हाँ। तो इसको लेके मोबाइल से बचने के लिए आपने ऐसा कोई मंत्र निकाला है? हाँ, बिल्कुल, मैंने एक तरीके का रेज़ोल्यूशन आज से लिया। आज फर्स्ट मीन्स आज जो जून का मंथ आ गया है ये, तो एक तरीके से एक मैंने रेज़ोल्यूशन लिया है कि नहीं, मुझे अपने आप को मीन्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इट्स जस्ट वेस्टिंग माय एनर्जी, मेरी एनर्जी ले रहा है। और मुझे क्या मिल रहा है इससे? मेरी लाइफ़ तो आगे नहीं बढ़ रही है इससे। तो मुझे वो काम करने हैं, जो भी मेरे पेंडिंग वर्क है, चाहे मेरी अपने स्कूल से, स्टडीज़ से रिलेटेड है, या मेरा अपने शौक है, या मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलना है, या मुझे अपनी वैकेशंस एन्जॉय करनी है, या मार्केट जाना है, या अपने घर को मैनेज करना है, जो कुछ भी करना है, मैं वो सब कुछ करूँगी। बट ये मोबाइल को मैंने फालतू में टाइम नहीं देना। ये मैंने एक तरीके का रेज़ोल्यूशन आज से लिया है। बहुत से स्टूडेंट से भी मैं पूछता हूँ कि हाउ डू यू हैंडल दिस मोबाइल प्रॉब्लम। बच्चों से भी मैं पूछता हूँ, जो बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, 12th में अच्छे मार्क्स, उनसे मैं पूछता हूँ। मुझे ये याद है कि पहले बहुत पहले मैं अलक्षा पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल था, तो वहाँ पर वहाँ पर मैं और मैनेजर सर, विनोद बोरा सर,
घरों में भी जाते थे एग्जाम के समय में, एग्जाम से 1-2 महीने पहले, और जो बच्चे मोबाइल जमा कर देते थे सर के पास, जमा कर देते थे, कहते थे सर एग्जाम के बाद ही मैं लूँगा, तो उन बच्चों की परसेंटेज भी बहुत इम्प्रूव हुई थी। तो ये जो सोशल मीडिया की जो लत है, ये बड़ी खतरनाक लत है, और ये सारा काम डिस्टर्ब करती है। मीन्स ये लाइफ को डिस्टर्ब करती है, पर्सनल रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करती है, और ये हमारे काम को भी बहुत ही बैडली इन्फ्लुएंस करती है। तो इसके बारे में आपने भी ऐसी बातें सुनी हैं? नहीं सुनी क्या है, मैं खुद ऐसा फील कर रही थी काफ़ी दिनों से कि ये हमारे एक तो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ख़त्म करता है। अगर घर में 4 लोग बैठे तो सब अपने-अपने मोबाइल में अपने-अपने रूम पर हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। खाना दो तो सब अपनी प्लेट उठा के अपने रूम पे चले जाते हैं और मीन्स खाना खा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। तो ये एक तरीके की मीन्स जैसे कि स्मोकिंग अपने आप में एक लत है, और किसी भी लत को अगर आप उसको पोस्टपोन करेंगे कि चलो कल से नहीं करूँगा या कल से नहीं करूँगी, तो वो खत्म नहीं होने वाली है। अगर कोई भी अगर लत है तो उसको इमीडिएट जस्ट टेक एक्शन। खाली सोचने से नहीं होगा और फील करने से नहीं होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। जस्ट अवॉइड इट, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए इमीडिएट। कोई चीज जब तक हम इमीडिएट नहीं करेंगे, कोई भी लत का एक ही अल्टीमेट इलाज है कि उसको उसी टाइम और उसी वक्त आप छोड़ दीजिए, तभी वो लत छूट सकती है। अदरवाइज क्या है कि आप उसमें फंसे जाएंगे और मीन्स आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे और वो लत आपसे नहीं छूटने वाली है। तो आज आपको लग रहा है कि आप लिबरेटेड हो गए हैं, आज आप हाँ हाँ आज़ाद हो हाँ। गए हैं, अपने अपने इससे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल गए हैं। मीन्स आज मैं बहुत फील कर रही हूँ। हालांकि पहले स्कूल डेज जब स्कूल चलते हैं उन दिनों तो इतना टाइम ही नहीं होता है, बहुत कम ही टाइम होता है। लेकिन जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, आज छुट्टियां स्टार्ट हुई करीब 10, 12, 15 दिन जितने भी मुझे हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोबाइल में फंस कर रह गई हूँ, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। स्कूल के बच्चों को कई चीजें मैंने ऑनलाइन भेजनी थी, मैंने वो नहीं भेजा। तो कई चीजें मुझे लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो इमीडिएटली इसीलिए मुझे लगा कि अगर ये लत है और अगर लत से छुटकारा पाना है तो इमीडिएटली उसको क्विट किया जाए। So your message, one message for your friends and for your well-wishers, one message, and you will close this dialogue also. Fine. यस देखिए, अगर आपको ये लत है जो मैंने बोला, अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं और अपनी हॉलीडेज को बहुत ही इंजॉयबल तरीके से अगर आप जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, और अपने आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे कोई काम डिस्टर्ब हुई है, छुट्टियां मिली थी, मौका मिला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो इमीडिएटली प्लीज आज से अभी से आप मोबाइल को क्विट करिए। और ये 6 फिक्स आवर्स, आप चाहे दिन में आपने खाना ना बना लिया है, सोने का टाइम हो तो उससे पहले थोड़ा बहुत आधा घंटा, 1 घंटा ही सही आप देख लीजिए, या रात को अगर जैसे आपने सारा काम अपना कर लिया है तो उसके बाद वो आप चैनल जो काम के हैं, चैनल जो सिर्फ काम के हैं, फालतू जो के नहीं, उनके कि काम आ रहे हैं, जो उनके काम आ रहे हैं। मीन्स आपके कोई भी चैनल हो सकते हैं जो आपको लगता है कि दीज आर यूजफुल चैनल्स। ये नहीं कि आप बिल्कुल फेसबुक में आप बिल्कुल घुसे पड़े हैं और आपको फालतू का कुछ नहीं, लोगों ने अपने ये डाला है वो डाला है, ये सब चीजें नहीं। और आप क्या करेंगे, उन्होंने तो डाला है, ठीक है, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, उन्होंने डाला है और हो गया। मीन्स जो सच में नॉलेजेबल है, जहां से आपको कुछ मिल रहा है, सच में कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसे चैनल्स देखिए, और वो भी फिक्स आवर्स में। तो बस इतना ही मैसेज था मेरा, और मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।